गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप गांधी की तमीज से बात करिए, मुझसे बात करिए। आप गांधी के वंशज है। पॉलिटिक्स में कि विरुद्ध आवाज को दबा देना, उसको आतंकित करना, प्रताड़ित करना, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीजों से डरता नहीं हूँ। ये आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं। इस बात को समझ लीजिए, आप उनकी भागीदारी कर रहे हैं। आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। रोक नहीं सकते। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। आप हारे के, आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। बिहार के जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं, उनके 25 संस्थाओं के लोग आए थे और बिहार में आने वाले चुनावों के बारे में उन्होंने पूछा था हमसे कि क्या किया जाए। तो ये सुझाव आया कि एक बिहार की कमिश्नरी और डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक यात्रा की जाए। तो मैंने ये गुजारिश की कि मैं ये यात्रा की शुरुआत चंपारण से करना चाहूँगा। इसलिए कल हमने भितिहरवा आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की और आज मोतिहारी पहुँचे हैं। और इसी तरह 19 तारीख तक बिहार के अलग अलग कमिश्नरियों में और 8 डिस्ट्रिक्टों में घूमकर हम ये हमारा संदेश देने वाले हैं। हमारा मकसद है कि हम आने वाले चुनावों में जो महागठबंधन है उसके लिए समर्थन जुटाएं और उसके बारे में बात करें। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया और बिहार में चुनाव चुराने की जो कोशिश की जा रही है, जिसका पर्दाफाश आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसके बारे में भी जन जागृति और उसके बारे में जनता को चेतावनी देने का काम भी हम कर रहे हैं। और उसके चलते आज बेतिया से शुरू करके हम मोतिहारी आए। सर, आज चंपारण में आपके अपमान होने की बात हो रही है, क्या मामला क्या है? हम गांव का नाम है कुर्तोलिया गांव में हमको बुलाया गया था कि जहां 1917 में बापू गए थे, जो नीम के पेड़ पर किसानों को बांधकर अंग्रेज चाबुक मारते थे, उस नीम के पेड़ के तले मुझे बुलाया गया था। कुर्तोलिया गांव के लोगों ने बुलाया था। वहां उसके बाद जो सभा, पंचायत के कार्यालय में जो सभा हो रही थी, वहां जो मुखिया थे, उन्होंने जब हमने हमारी बात शुरू की, मेरे एक साथी विजय प्रताप जी ने जब उनकी बात की तो वो एकदम नाराज हो गए और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। रोक नहीं सकते। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। और जब मैंने उनको कहा कि भाई आप आवाज नीचे करके बोलिए, इतना ऊंचा आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे बदतमीज कहा और मेरी धरोहर है उसके ऊपर प्रश्न उठाए। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात करें। आप गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप गांधी की तमीज से बात करिए, मुझसे बात करिए। आप गांधी के वंशज है। आप गांधी के वंशज है। आप गांधी के वंशज है। कि तुम गांधी के परपोते नहीं हो सकते, ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये वो। तो फिर हमने वो पंचायत की जो कार्यालय था उसमें से बाहर आके हमने सभा की और वहाँ के लोग जो हमारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने निषेध किया ऐसे हरकत का, उनके साथ हमने सभा की। और कुर्तलिया गांव के जो बाकी लोग थे, उन्होंने हमारा सम्मान भी वहाँ किया। चंपारण में पिछले 2 दिन में मुझे बहुत सम्मान और इज्जत मिली है और मोहब्बत भी मिली है लोगों से। तो ये जो आप हारे के, आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। तमीज से बात करिए। नहीं, इसमें गांधीज्म नहीं है। इसमें गांधीज्म नहीं है। हुआ हादसा हुआ मेरे साथ, उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। और हमारा जो संदेश है वो लेकर मैं बिहार में घूमूंगा और ये संदेश सारे बिहार को दूंगा। ये जो एक आदत आ गई है भारत के पॉलिटिक्स में कि विरुद्ध आवाज को दबा देना, उसको आतंकित करना, प्रताड़ित करना, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीजों से डरता नहीं हूँ। और इसी के खिलाफ एक जनता में चेतावनी देने और जनता को आगाज करने के लिए मैं निकला हूँ और मैं करता रहूंगा। और मेरे साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो भी सबका निर्धार ये है कि हम जो सुनिश्चित यात्रा की है वो पूरी करेंगे और हमारी बात लोगों को बताते रहेंगे। मैंने जो अभी तक सुना है, और 6 तारीख को जब आया था तब की सभा में भी मैंने जो सुना, उसमें ये लग रहा है कि बिहार को बदलाव की आशा है और बदलाव चाहती है बिहार का राज्य और बिहार की जनता। और इसलिए अभी जो सत्ता में जो गठबंधन है उसको पर्याय महागठबंधन है, इसलिए हम महागठबंधन का समर्थन करते हैं। लेकिन हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं और हमेशा एक्टिविस्ट ही बन के रहते हैं। तो महागठबंधन में भी चुनावी हमारा समर्थन है, लेकिन चुनाव के बाद महागठबंधन पर भी पहरेदारी करने की हमारा जो ड्यूटी है वो हम निभाते रहेंगे।